भगवान राम के हो जाने में कोई बुराई नहीं है। हम राम के रहें तो मर्यादा में रहें। धर्म एक है, सनातन धर्म, बाकी लोग कोई धर्म नहीं है, सब पंथ है। किसी मुसलमान को हिम्मत नहीं कि रोक देगा हमारे शोभा यात्रा। मुसलमान रोकने आया है क्या? कोई नहीं रोक। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और ये मुसलमान कान से खोल के सुन ले, इस बार तो ही चलती आपकी ना। एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा बच्चा भी राम का भक्त हो चुका है। राम का नाम राम के बारे में जानना बहुत ही महात्म है। बने भाग मानुष तन पाप। रामनवमी के अवसर पे पूरे भारत में रामनवमी मनाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म दिवस है। इसी को लेकर के जो प्रभु श्री राम के श्रद्धालु हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे तो पूरे पटना में हर जगह आपको प्रभु श्री राम के श्रद्धालु नजर आएंगे। कुछ लड़के हैं, कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे प्रभु श्री राम के जन्म दिवस पे। क्या कह रहे हैं, कैसे मना रहे हैं प्रभु श्री राम का जन्म दिवस? हम लोग प्रभु श्री राम का जन्मदिन इतना अच्छा तरह से धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे प्रांत के जो हर मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भी यहाँ पर हम लोग सब साथ में हैं, खड़े हैं, और बजरंग दल के भी कार्यकर्ता मिलकर हम लोग बहुत जोश से, और हर एक हिंदू, हर एक परिवार, हिंदू परिवार अपने घर में भी मना रहे हैं, गांव के गली गली में मन रहा है, घर के हर एक आंगन में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे लोग इसमें शामिल हैं, हर एक दल के भी शामिल हैं, हर एक घर के व्यक्ति भी शामिल हैं। जुलूस निकल रहा है? हाँ, जुलूस हर जगह से निकल रहा है। पटना डीजे बंद कर दिया गया है। तो डीजे से क्या है ना कि डीजे कहीं कहीं बंद है, कहीं कहीं चालू भी है, ऐसा नहीं है। सरकार तो ठीक कर रही है, कान जैसे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है उसका ध्वनि का, तो इसके कारण डीजे बंद होना चाहिए। डीजे तो बंद नहीं होना चाहिए, मगर अगर सरकार इस बात को सोच रही है तो उसका फैसला अच्छा ही होगा। क्या कह रहे हैं भैया, रामनवमी के लिए आप तैयार हैं जुलूस निकालने के लिए? तैयार हैं हम लोग जुलूस निकालने के लिए, मना रहे हैं उल्लास से, सब गली गली मोहल्ले में तो निकल रहे हैं सब, बजरंग दल के लोग हम लोग हैं। सरकार डीजे बंद कर दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे सरकार तो मतलब बंद कर दिया तो क्या होगा, थोड़ी मना होगा। बिना डीजे का जुलूस निकालेंगे? नहीं, डीजे बजा के निकालेंगे लोग, बज ही रहा है रोड पे, ऐसा थोड़ी है कि बंद है। तो सरकार का बंद है, काटना तो नहीं है, लोग मान जाएंगे। ऐसा हनुमान जी के मतलब श्री राम, मतलब सरकार को ही मनाना है। हाँ, मान जाएंगे वो लोग भी, वो लोग का मान जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मानेंगे। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे चाचा, आज रामनवमी मना रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे? वो तो हम लोगों के आदर्श हैं, उनके लिए कहना क्या है, उन्हीं के आदर्श पर हम लोग चलते हैं। लेकिन डीजे बजाने से मना कर दिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि डीजे ही मेन है जुलूस में। नहीं, ये तो अपना अपना सोच है, अपने अपना, कोई ज़रूरी नहीं है कि डीजे से ही भगवान का पूजा हो। बगैर डीजे का भी पूजा हो सकता है, पूजा श्रद्धा से होता है, दिल से होता है। तो पटना में जुलूस बिना डीजे का निकलेगा? ये तो यहाँ की प्रशासन का, यहाँ के लोगों का होता है। क्या कह रहे हैं? एक उत्साह होता है डीजे बजाने का, कि मतलब लोगों को दिखाने का कि हाँ हम भगवान, मतलब भगवान तो छोड़िए, हम अपने समाज में चंदा वसूलते हैं वगैरह वगैरह, तो उस चंदे को हम लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं करें। छोटा सा एक डीजे तो करवा रहे हैं, उसमें भी सरकार को आपत्ति है, तो वो तो गलत बात है मैम। अब मान के चलिए कि कोई सादा से तो लेगा नहीं, अब मान के चलिए इतना बड़ा रामनवमी का शोभा यात्रा आ रहा है, उसमें एक साउंड बॉक्स नहीं रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? यही सवाल हम सरकार से पूछते हैं कि अगर इतना मतलब इतना बड़ा समारोह हो रहा है, सभी जुलूस का सम्मानित किया जाएगा, तो उसमें अगर एक डीजे बज जाएगा तो उसमें कौन सा? प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम के लिए तो मेरे मन में बहुत भाव और प्रेम है। उनके लिए कहना तो दूर की बात है, वो मन में है, उनके लिए क्या हम कह सकते हैं? बस इतना ही कहेंगे कि जय श्री राम, बस जय श्री राम। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग क्या कहेंगे भैया रामनवमी के शुभ अवसर पे? रामनवमी के शुभ अवसर पे कहेंगे सभी हिंदू भाई सनातनी मिलकर रहें और आवाज़ उठाएं, बुलंद करें, सनातनी को फिर से एक बार बढ़ाएं। पूरे भारत में लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है और फिर बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। आईडी कार्ड पहने हैं, देख के तो लग रहा है कि जुलूस में शामिल हो रहे हैं। जुलूस में शामिल हम लोग तो हैं ही, शुरू से ही हैं, जब से राम मंदिर बन रहा है तभी से हम लोग हैं, आरएसएस में हैं। पूरा विश्व सनातनी सबको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम तो बोलेंगे कि जितने भी धर्म हैं सब ही सनातनी से ही निकले हैं और अंत में फिर सनातन में ही समा जाए तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। सारे धर्म सनातन सारे धर्म सनातन। हाँ, काहे कि पहले सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, सनातन से पहले कोई धर्म नहीं था और सनातन के बाद ही सब बटा है, पंथ है। धर्म एक है, सनातन धर्म, बाकी लोग कोई धर्म नहीं है, सब पंथ है।
जो भी जितना है सब पंथ है, धर्म एकमात्र सनातन धर्म है। और हम कहेंगे कि जितना पंथ है जो सनातन से निकले हैं फिर वो सनातन में ही आके मिल जाए। अच्छा, सरकार डीजे बंद करने का बात करे तो क्या जो शोभा यात्रा निकल रहा है वो बिना डीजे का निकलेगा? नहीं, वो तो सरकार का भी अपना गाइडेंस होता है कि जैसे जो बीमार हैं व्यक्ति हैं सबको लेके चलना है, लेकिन हम लोग भी डीजे का साउंड कम करके मतलब काम चल रहा है, सब होगा। रामनवमी में किसी भी शोभा यात्रा में किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सब होगा। डीजे बजेगा, सरकार का बात काटा जाएगा ना, डीजे बजेगा, सरकार का भी बात को लेकर चला जाएगा, डीजे भी बजेगा, साथ में सब काम होगा। डीजे भी बजेगा, सब काम होगा। क्या कह रहे हैं रामनवमी के लिए? रामनवमी के शुभ अवसर पे आज जो है पूरे बिहार में, पूरे बिहार क्या पूरे भारत में राम राम का नाम लोग ले रहे हैं। एक एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा बच्चा भी राम का भक्त हो चुका है, राम का नाम ले रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे दशहरा और रामनवमी दिवाली सब एक ही दिन दिख रहा है। लोगों का इतना भीड़ यहाँ पे बना। रामनवमी दिवाली सब दिख रहा है आज के दिन पे। क्या कह रहे हैं भैया रामनवमी को लेकर के? रामनवमी के लेकर कर तो हम यही कहेंगे कि राम के बारे में जानना बहुत ही महात्म है। बने भाग मानुष तन पावा। मर्यादा में रहने वाले कोई है तो भगवान राम है। अब उनसे अगर थोड़ा सा भी हम लोग सीख लेके मर्यादा में रहें तो जिंदगी धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, राम का नाम लेकर मर्यादा में रहना, कहीं ना कहीं योगी जी जो हैं हमारे वो प्रभु श्री राम का बड़ी गुणगान गाते हैं। बिल्कुल, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गुणगान गान में हम तो किसी के बुराई के बारे में बात नहीं कर, गुणगान गा रहे हैं। हाँ, गुणगान गाते हैं प्रभु श्री राम का, और वो करते क्या, उनके अपोजिट काम करते हैं। वो शांति से काम नहीं लेते हैं। देखिए, ये तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, तो इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमको बस कहा गया कि भगवान राम के हो जाने में कोई बुराई नहीं है। हम राम के रहें तो मर्यादा में रहेंगे, और मर्यादा में रहना, अब सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान राम के बारे में कोई अगर कोई बोलेगा तो उसको तो भाई छोड़ेंगे नहीं। भगवान राम का हो जाना है सिर्फ। बिल्कुल। भगवान राम को जानते हो? हाँ। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। उनके काम को जानते हो? उन्होंने क्या क्या किया है? हाँ। क्या किए हैं? उन्होंने रावण का संहार किया है। रावण का संहार किए। और युवा काफी शोभा यात्रा में दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे रामनवमी क्या? देखिए, पहली बात तो ये है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सबसे बड़ी ये रामनवमी की शोभा यात्रा निकली हुई है। दुनिया में नहीं, विश्व में इनका नाम है। अभी प्रधानमंत्री अभी विश्व में, अभी भारत से बाहर है, फिर भी उनका जलवा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और ये मुसलमान कान से खोल के सुन ले, इस बार कोई चलती आपकी नहीं चलने वाली है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमान का चलती नहीं चले? नहीं चलेगी। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। 20% तो है मुसलमान। 20% हो या 40% हो, हम लोग हिंदू ही हैं। एकता दिखाएंगे, और मुसलमान का राज नहीं चलने वाला है। शुरू से हिंदू का राज चल रही है और चलेगा। क्यों, अभी हिंदू का राज नहीं चलता है क्या? चलता है। हाँ, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए। मुसलमानों का एकता देखने तो मिल रहा है, हिंदू का एकता देखने तो नहीं मिल रहा है। हिंदू जातिवाद में बत रहे हैं, पर जातिवाद ना करे। हिंदू हिंदू रहकर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इतना ही बोलना चाहूँगा। अच्छा, हिंदू के बारे में बात बोले कि हिंदू में एकता नहीं दिखता है, मुसलमानों में एकता दिखता है, ऐसा क्यों है? मुसलमान अपना जाति नहीं बताता। कोई भी मुसलमान से पूछिएगा तो बोलता है मुसलमान है। हिंदू से पूछिएगा आपका नाम क्या है भैया, तो हम सिंह हैं, तो हम यादव हैं, तो हम राय जी हैं, तो हम तिवारी हैं। हिंदू तो ही नहीं बोला, हम हिंदू हैं। इसीलिए हिंदू में एकता नहीं है। अभी हिंदू एक रहेंगे तो नेत रहेंगे, बस इतना ही बोलेंगे। योगी का भाषा हम हिंदू है। सारे हिंदू को सिर्फ हिंदू होना है, क्या कहेंगे भैया? हाँ, हिंदू होना ही है। हिंदू है, गर्व है हमको हिंदू होने पे। गर्व है हिंदू होने? हाँ है, हमको गर्व। शोभा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? शोभा यात्रा निकलेगा, हर साल निकलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। किसी मुसलमान को हिम्मत नहीं कि रोक देगा हमारे शोभा यात्रा। मुसलमान रोकने आया है क्या? कोई नहीं रोक सकता है, उसका हिम्मत नहीं रोकने का, तो रोकेगा कैसे? क्या कोई से रोक थोड़ी ना जाएगा। वो रोकने आ रहा है क्या? नहीं, किसी को रोकने से रुकेगा थोड़ी ना। अच्छा, शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम तो अभी नहीं हो पाएंगे। हम जा रहे हैं हॉस्टल, अभी स्टडी कर रहे हैं, और आगे से। अच्छा, डीजे पे रो बैन लगाए हो सरकार, उसको लेकर क्या करेंगे? क्यों लगाएगा डीजे पे? क्यों बैन होगा? सरकार तो लगा रहा है ना कि डीजे नहीं बजेगा रात। तो क्यों बैन क्यों होगा?
के उन लोग के पर्व में निकलता है, हम लोग के पर्व में क्यों नहीं निकलेगा? किसके पर्व में? मुसलमान के पर्व में निकलता है, ये मुहर्रम हो गया, चुकुल्लुम हो गया, क्या